प्रिय दर्शकगण, सनातन दर्शन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज महादशा के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। लोगों की मांग रही है इस विषय पर, तो ये ज्योतिष की श्रृंखला में सूर्य की महादशा का फल, सूर्य की महादशा। देखिए, महादशा जो है ग्रहों की जो है उसका फल, महादशा का फल जो है ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। महादशा और अंतर्दशा जो दशाओं का फल कहना है, ये ज्योतिष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ग्रहों की जो दशा होती है उसको जानने के लिए हमें ग्रह की स्थिति के बारे में पहले जानकारी होनी जरूरी हो जाती है। पहले ये देखना जरूरी है कि ग्रह की स्थिति क्या है। क्या ग्रह शुभ भाव में है अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह की राशि में है, अपनी राशि का है, स्वराशि का है, उच्च का है, परमोच्च है, अथवा नीच का है, शत्रु राशि में बैठा है। तो उस आधार पर ग्रह अपनी दशा में फल देता है। ये जरूरी नहीं है कि जो कुरु ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं वो अपनी दशा में पूरा अशुभ ही फल करेंगे। यह निर्भर करता है कि वह जिस स्थान में बैठे हैं उसका फल तो करते ही हैं, और जिस स्थान के स्वामी होते हैं उसका भी ग्रह फल करते हैं। यह ध्यान देने का विषय है। और जिस स्थान को देखते हैं उसका भी ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में फल देते हैं। इसलिए हमको ये सारी बातों के बारे में विचार करना होगा कि ग्रह किस स्थिति में है। अगर जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके मित्र की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, मित्र ग्रह की, तो अच्छी होगी। लेकिन अगर वह तात्कालिक मित्र भी होगा तो और अच्छी होगी। ग्रह नैसर्गिक और तात्कालिक मित्र और शत्रु कैसे होते हैं, इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है। आप उसमें देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। ये सामान्य बात है कि प्रायः जिस भाव में ग्रह बैठा है और जिन भावों का स्वामी है वह उस भाव संबंधी फल करता है। जैसे यहाँ पर हम ये मान लें कि सूर्य हमारे नवम भाव में बैठे हैं। हम सूर्य की महादशा की बात कर रहे हैं अभी, तो सूर्य नवम भाव का तो फल करेंगे ही, और जहाँ के स्वामी होते हैं उसका फल भी करेंगे। जैसे सूर्य पंचम स्थान का स्वामी है, इसका फल करेगा। और पंचम जो नवम भाव में जो सूर्य है वह तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो इसका भी फल करेगा। इस प्रकार से ग्रह अपना फल महादशा में देता है। जिस भाव को देखता है, जिस भाव में बैठा होता है और जिस भाव का स्वामी होता है, ग्रह उसका फल करता है, वह जैसी परिस्थिति में हो। तो दशा के बारे में इतनी जल्दी तो नहीं कहा जा सकता। अगर दशा के बारे में व्याख्या करें, चर्चा करें तो बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक सामान्य अध्ययन के लिए
और ज्योतिष में प्रवेश के लिए समझने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इस कुंडली में लग्न का कारक सूर्य होता है। सूर्य यहाँ लग्न के कारक भी हैं और यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। यहाँ पर सिंह राशि है, 5 का अंक सिंह का होता है। तो इस पंचम भाव के स्वामी होके 9वें स्थान पर यहाँ सूर्य बैठ रहे हैं। तो ये अपने स्थान के स्वामी का फल तो करेंगे ही, अपनी राशि के स्वामी का, और जहाँ बैठे हैं उसका फल भी करेंगे, और जहाँ देखते हैं उसका फल भी करेंगे, और जहाँ के कारक हैं वहाँ का फल भी करेंगे। यह ध्यान रखने का विषय है कि सूर्य जो हैं वो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य बहुत तेज वाले ग्रह हैं, जिनके तेज से सारा संसार ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार के सूर्य की अगर स्थिति अच्छी हो तो निश्चित मानिए अपनी दशा में वो राजपद देंगे। और अभी हम अकेले सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य के साथ पाप ग्रह होंगे तो फिर फल दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो अपनी महादशा में विद्या में उन्नति करवाएंगे, अथवा जो उन्होंने पढ़ाई की है उसकी अपनी दशा में पूरा लाभ दे देंगे, भाग्योदय करवा देंगे, क्योंकि विद्या का मालिक भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। सूर्य पंचम का फल देंगे विद्या का, तो विद्या जो अर्जित की गई है उसका वह लाभ इस समय में दे देंगे अपनी महादशा में। अगर ये महादशा आरंभ में होती हो, विद्याध्ययन के समय पर होगी, तो हम कहेंगे कि बच्चे का विद्याध्ययन बढ़िया होगा और जो पढ़ाई करेगा उसका पूरा लाभ उसे मिलेगा। उसका भाग्य विद्या के आधार पर होगा, क्योंकि विद्या का मालिक भाग्य स्थान पर वह है। तो सूर्य विद्या के आधार से भाग्योदय कराएगा, ये सामान्य बात है। लेकिन ये फल कब होगा? ये अपनी महादशा में होगा, अंतर्दशाओं में भी होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार महादशा जीवन में आरंभ में समय पर नहीं आती, जीवन के अंतिम समय पर आती है। 70 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के बाद, 90 वर्ष के बाद आ रही है सूर्य की महादशा इस प्रकार के। तो वो फल बाद में नहीं मिल सकता। वह फल तो अपनी अंतर्दशा में सूर्य देंगे, जब जब अंतर्दशा जिस जिस ग्रह के साथ आएगी। तो सूर्य हमेशा विद्या में लाभ देंगे, विद्या से लाभ देंगे, और वह स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे, क्योंकि सूर्य लगने के कारक हैं। देखिए, सूर्य एक तेज ग्रह हैं, ये धन प्राप्ति कराते हैं। सूर्य की महादशा में आदमी को वन पर्वतों में घूमने की इच्छा होती है, वह मौका भी महादशा में जरूर आता है, और अति प्रसिद्धि प्राप्त होती है आदमी को। जहाँ तक अपनी दशा में, सूर्य की महादशा में अत्यधिक उद्योगशील रहता है, उसके एक स्वभाव और कार्य में बड़ी तीक्ष्णता आ जाती है, बड़ा तेजी आ जाती है। उसे सूर्य की महादशा में विजय प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, राजा से धन प्राप्त होता है, या कलह से, विवाद से धन प्राप्त होता है, और यात्रा करने में धन प्राप्त होता है। विदेश यात्रा से भी धन प्राप्त सूर्य की महादशा में होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखने का विषय है कि अगर सूर्य अशुभ स्थिति में हो, माना सूर्य जो हैं वो यहाँ पर तुला राशि में हो, तो इनका फल फिर कष्टप्रद हो जाएगा। पंचम के मालिक होके सप्तम में नीच राशि में हैं, तो ये सप्तम का फल तो करेंगे ही सूर्य, और पंचम का फल भी करेंगे। तो पंचम के स्वामी होने की वजह से हो सकता है पत्नी पढ़ी लिखी होगी, लेकिन पत्नी बीमार रहेगी उस दशा में, व्यापार में घाटा होगा, झगड़ा होगा, अपयश होगा, मित्रों से विचारिक भिन्नता हो जाएगी, टकराव हो जाएगा। व्यापार में जो आपके सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, उनके साथ पार्टनरशिप टूट सकती है। स्वभाव में कर्कशता आ सकती है,
स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हानि हो जाएगी। देखिए महादशा में यही सूर्य नारायण अगर यहाँ लग्न में बैठ जाएं तो यहाँ पर मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो ये आदमी के शरीर को प्रभावशाली बनाएंगे। उसकी चाल ढाल, उसका व्यक्तित्व राजा की तरह होगा, उसका माथा भी चौड़ा होगा, वह तेजस्वी होगा, शासन करने वाला होगा। अगर सूर्य यहाँ पर होंगे तो सूर्य की महादशा में उसे विद्या से तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश फैल जाएगा। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के शुभ फल सूर्य के मेष राशि में होने पर होंगे। अब यही सूर्य अगर कर्क राशि में चौथे भाव में बैठ जाएं तो ये मित्र की राशि है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब सूर्य थे यहाँ भी मित्र की राशि थी बृहस्पति की, यहाँ पर तो उच्च के होते हैं या मंगल की राशि उनके मित्र की, और यहाँ पर अगर हों चंद्रमा की राशि में तो धन संपत्ति का योग दे देंगे अपनी दिशा में। लेकिन संपत्ति संबंधी असुविधाएं भी इसमें आ सकती हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये अनेक प्रकार के फल सूर्य की महादशा में हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य की महादशा में शुभ फल तो होता है अगर अच्छी स्थिति में हो, लेकिन अगर वो खराब स्थिति में हो, अच्छे भाव में न हो, क्योंकि भाव के हिसाब से चौथे स्थान पर सूर्य उत्तम नहीं होते और सप्तम में भी उत्तम नहीं होते, लग्न में भी उनका फल बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उच्च के हैं तो ये कुछ अच्छा फल जरूर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा बिगाड़ेंगे। ऐसे ही सूर्य चौथे स्थान पर होंगे तो यहाँ पर चौथे स्थान पर बैठ कर के सुख संपत्ति खूब देंगे, लेकिन चैन नहीं होने देंगे और घर में स्थिरता नहीं रहेगी, घर में कम रहेंगे। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार से फलादेश हो सकते हैं। अभी तो आपको हमने मेष लगने के आधार पर ये बातें कही, अब इन बातों में वृष लगने के आधार पर सूर्य की महादशा का फल भिन्न हो जाएगा, मिथुन में और अलग हो जाएगा, कर्क में फिर भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में सूर्य का फल भिन्न हो जाएगा। यहाँ मेष लग्न में होने से सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होकर के योग कारक हैं, तो इनका फल उत्तम होगा। तो ये संक्षेप में हमने आपको थोड़ा सा सूर्य की महादशा का परिचय कराया। तो आने वाले दिनों में हम 9 दिन तक नवग्रहों के महादशा का परिचय कराएंगे, फिर अंतर्दशा के बारे में कहेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लिखें अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक तो करते ही हैं और आप सब्सक्राइब भी करते ही हैं। तो इसी के साथ आपको अनेकों मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए हर हर महादेव।